नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 10th में अध्याय 7 निर्देशांक ज्योमिति इसके अपन सूत्र को पढ़ते हैं एवं विभिन्न प्रश्नावली में किन किन सूत्रों का अपने को उपयोग करना है उनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो अपन बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, निर्देशांक ज्योमिति यानी निर्देशांक वाले सवाल तो अपन 9th कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो कुछ थोड़ा बहुत उससे भी ये इनका कनेक्शन है, तो आपको इस प्रश्नावली को हल करने में थोड़ा आसानी भी होगी। तो देखो, इसमें पहला फैक्ट दे रखा है, समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के युग्म की आवश्यकता होती है ना। मतलब समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए, है ना। मान लिया अपन समतल किसको बोलते हैं, देखो अपने घर की दीवारें वो भी समतल होती है ना। पेपर, ये जैसे मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया, ये भी क्या है, समतल है ना। तो उसने पूछा क्या, समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ, क्या, यहाँ मैंने एक बिंदु लिया पी, ठीक है। क्या लिया मैंने, एक बिंदु पी लिया। इस बिंदु का अपन को स्थिति का पता लगाना, तो हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होगी। निर्देशांक अक्ष किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई होते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये रेखा खींच दी यहाँ पे, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे खींच दी, ठीक। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, वाई। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स, ठीक है ना। और ये दोनों है निर्देशांक अक्षों के युग्म, ये दोनों के युग्म हो गए, तो इन दोनों को बोलते क्या है, निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक, ठीक है। अक्षों की एक युग्म की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आगे इसमें दिया है अगला, एक्स निर्देशांक या भुज किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु के एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है ना। मान लीजिए कि एक्स निर्देशांक भुज किसको बोलते हैं, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ, क्या, मैंने एक बिंदु लिया यहाँ पे पी, क्या लिया, पी, ठीक है ना। मुझे इस बिंदु की अपने को क्या बताना, एक्स निर्देशांक भुज बताना। तो एक्स निर्देशांक भुज किसको बोलते हैं, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। तो ये जो वाई अक्ष है ना, इससे इसकी दूरी, मान लीजिए कि ये यहाँ इसका डिस्टेंस कितना, 4 मान लेते अपन, है ना। 1 2 3 4, ये 4 मान लिए अपन, है ना, समझने के लिए। तो दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी, तो ये मान लीजिए पी ये यहाँ पे आया है ना, तो ये वाई अक्ष, तो इसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, लंब वाली है, इसको अपन लंब भी बोलते हैं, लंबी दूरी है, इसको क्या बोले, ये वाई अक्ष का क्या निर्देशांक, और इसको क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे निर्देशांक कोटि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की वाई निर्देशांक कोटि कहलाती है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिंदु लिया यहाँ पे, क्या, ये मैंने बिंदु लिया, चलो दूसरा बिंदु ले लेते ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया ये, है ना, वाई, तो ये जो एक्स अक्ष, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, जो एक्स जो अक्ष है ना, इससे दूरी है ऊपर, मान लीजिए यह बिंदु ये पी ये यहाँ पे है ना, और यहाँ पे संख्या 1 2 3 4, और ये मान लीजिए एक ये 2 है, तो 2 के सीध में है। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की वाई निर्देशांक की कोटि कहलाते हैं। जो इधर की जो दूरी है ना, ये यहाँ पे आ रही है, तो ये वाली और ये वाली दूरी, ये क्या है, वाई निर्देशांक कोटि है ना। सॉरी, इसको एक्स कर लेना, मैं इसको वाई समझना, ये एक्स वो बोलने में मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये क्या है, वाई अक्ष के निर्देशांक, ठीक है ना। इसमें एक्स अक्ष से लंबी यानी कि समकोण आकार की इसमें दूरी रहेगी, ठीक है ना। इसको अपने काम करते हैं, ग्राफ के द्वारा समझते हैं, ठीक है ना। देखो, दोनों को समझने का हम प्रयास करेंगे, है ना। वाई निर्देशांक भुज किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु के एक्स निर्देशांक भुज कहलाते हैं, है ना। और वाई निर्देशांक कोटि किसको बोलते हैं, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को वाई निर्देशांक कोटि कहलाते हैं ना। मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ, क्या,
मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक संख्या ले ली, क्या ये मैंने एक बनाया ग्राफ, है ना, क्या बनाया ग्राफ। ये जो ग्राफ बनाया है ये वाई अक्ष और ये क्या है एक्स अक्ष। इन दोनों रेखाओं को जहाँ ये कट रही है, प्रतिच्छेद हो रही है ना, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु का जो ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0,0, है ना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक निर्देशांक लिया 4 और 2, है ना, 4 और 2 मेरे को निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो निर्देशांक बूझ किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, तो मैं क्या करूँगा 4, तो इसमें 4 कहाँ है, ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे है, तो y अक्ष से दूरी है ना, तो ये y अक्ष है, तो इसकी दूरी यानी 4 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो 4 के सामने में यहाँ 4 लिख दूँगा। ठीक है ना, तो ये इसकी क्या हो गई, ये जो 4 है ये क्या हो गई, एक्स निर्देशांक की भुज हो गई। इसको क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं, है ना। एक्स अक्ष के निर्देशांक भी बोलते हैं उनको, भुज भी बोलते हैं ना। अगला मैंने इसको मान लिया क्या, वाई, है ना। वाई निर्देशांक कोटि किसको बोलते हैं, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, है ना। तो जो एक्स अक्ष है ये, है ना, इसके ऊपर ही तरफ ले जाएंगे अपन। तो 2 कहाँ है, ये यहाँ पे है ना, कहाँ पे 2, ये यहाँ पे। और बिंदु का अपना ये पी है यहाँ पे, है ना, ये बिंदु है मूल बिंदु, तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो इसको अपन ने सीधी रेखा खींची है ना, तो ये किसके निर्देशांक है, वाई के, है ना। तो ये वाई के निर्देशांक और ये एक्स के, है ना। तो जो वाई के निर्देशांक इन 2 को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। 2 को कोटि बोलते हैं और 4 को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज बोलते हैं और वाई कोटि के वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे। आगे यहाँ पे कुछ सूत्र दे रखे, दूरी सूत्र, है ना, दूरी ज्ञात करने का सूत्र। किन्हीं 2 बिंदुओं P, है ना, और Q, ये दोनों बिंदु है, इसमें से x1, y1 और दूसरा बिंदु Q, इसमें x2, y2 के बीच की दूरी, मतलब P और Q के जो बीच की दूरी होती है ना, उसको सूत्र है क्या है, PQ बराबर √x1 माइनस x2 माइनस x1 घात 2 प्लस y2 माइनस y1 कोष्टक वर्ग 2। ठीक है ना, ये इसका क्या है, किसी 2 बिंदु की क्या है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है ना। जैसे मान लिया 2 बिंदु है ना, P और Q, ये क्या है, दोनों मेरे बिंदु। आपको समझाने के लिए पहले से मैंने इसको लिख दिया है ना, ये 2 बिंदु है P और Q। ठीक है ना, इन दोनों बिंदुओं को ज्ञात करने का सूत्र क्या, तो अपन मान लीजिए कि इस P को अपन क्या मान लिया, x1 और y1, और इसको क्या मान लिया, Q को x2 और y2। ठीक है ना। तो इसको जब अपन इस सूत्र के तरीके से इसको सिस्टम में रखा तो अपना ये सूत्र इसका बन गया। ठीक है ना। आगे, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, है ना, मूल बिंदु यानी ये मूल बिंदु, इसको जहाँ पे ये y और x अक्ष प्रतिच्छेद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और किसी बिंदु की दूरी, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है ना, उसके यदि अपने को क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र क्या है ना, वो अपने को इसमें समझना है। ठीक है ना। इसकी जो अपने को मूल बिंदु की जो दूरी ज्ञात होगी, ये जैसे मान लेते तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई बोलेंगे ना। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, एक्स वाई। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे फैक्ट द्वारा समझ लो आप। जैसे मूल बिंदु यहाँ पे एक P दे रखा और एक Q है ना, तो P बराबर क्या, एक्स वाई, और Q बराबर 0 0, है ना। इसको सूत्र के द्वारा किस तरीके से मैंने इन मानों को रखकर इस सूत्र का निर्माण किया है। जैसे PQ बराबर, सूत्र तो इसमें यही दूरी का ही लगाया है ना, पहले दूरी का सूत्र लगाया, और दूरी के सूत्र में
क्या रख दिया इन्होंने, पी क्यू रख दिया है ना। पी क्यू के मान रखना अपने को, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने। जब प्रश्न में मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का फैक्ट पूछा जाए तब अपने को ये सूत्र लगाना है। और जब केवल केवल दूरी का पूछा जाए, दो बिंदु होगी, तो हमको ये सूत्र लगाना है ना। यदि किसी दो बिंदु की दूरी ज्ञात करना तो ये सूत्र लगाना है, और किसी मूल बिंदु से बिंदु की दूरी ज्ञात करना तो ये सूत्र लगाना। इसको किस तरीके से बोलते हैं, मूल बिंदु को एक्स वाई नाम से संबोधित करते हैं, निर्देशांक होता है, और क्यू का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, ठीक है ना, पी क्यू। और इसका सूत्र तो वही रहेगा मूल बिंदु वाला, है ना, दूरी का। लेकिन इसमें एक चीज़ ये संशोधन किया है कि यहाँ पे जो एक्स है ना, x2 x1, तो एक्स की जगह अपन ने क्या, x2 की जगह अपन ने एक्स रख लिया, और x1 की जगह 0, ठीक है ना। और यही क्रम अपन ने इसमें किया है ना, वाई की, फिर दूसरे में प्लस में y2 की जगह अपन ने y रख लिया, और y1 की जगह 0 रख लिया, ठीक है ना। तो सूत्र क्या बना इसमें, देखो x2 की जगह अपन ने x लिख लिया, माइनस का माइनस लिख लिया, x1 की जगह 0, फिर घात 2 लगा दी, प्लस कर दिया, फिर y2 की जगह अपन ने y रख लिया, है ना, प्लस में ये y1 की जगह 0 रख लिया, ठीक है ना। इस प्रकार जब इसका अपन ने वर्ग किया तो 0 का 0 में गुणा 0 होगा, तो यहाँ पे x का वर्ग, तो x का वर्ग हो जाएगा, प्लस का y का वर्ग, पी क्यू बराबर x वर्ग प्लस का y वर्ग, एक से घात 2 प्लस में y घात 2। इस प्रकार ये सूत्र अपने को कब लगाना, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना हो तब, ठीक है ना। इस फैक्ट को मैं चाहूँ तो इसको डिटेल में समझा सकता था, लेकिन अपने को सवाल का फैक्ट समझना है ना। आप ज़्यादा गहराई में जाओगे तो आप भी उलझ जाओगे, है ना। देखो इसका अपन एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से इसको कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए ना। मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ, ठीक है ना, ये अपनी एक रेखा है, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ए, और इसको बी, ठीक है ना। ए बराबर मैंने मान लिया क्या 3, और गामा -4, ठीक है ना। इसको बी बराबर मैंने इसको मान लिया क्या, निर्देशांक 7 -7 और गामा 8, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ये x1 का निर्देशांक है और ये y1 का निर्देशांक, ठीक। इसको अपन x2 का निर्देशांक मान लेते हैं और इसको y2 का निर्देशांक, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि अपने को सवाल में इन सूत्रों को कैसे अप्लाई करना है ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये ए बी है ना, ए बी यानी एक दूरी, पी क्यू भी हो सकती है ना, कुछ भी, मतलब जो भी प्रश्न पूछे तो ए बी, है ना। सूत्र तो यही लगाना अपने को, क्या है, रूट में x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 वर्ग, है ना, ठीक है। अब देखो x2 की जगह अपन ने क्या माना, -7, है ना, तो -7 अपन लिख देंगे, है ना। जब भी माइनस की संख्या शुरुआत में है तो अपने को क्या लगाना, बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। फिर x1 कौन सा अपना 3, सूत्र में माइनस, तो यहाँ माइनस का सूत्र लगाया, x1 कितना 3, तो 3 लिखा, फिर इसका वर्ग, फिर प्लस y2 कितना है, y2 8, फिर y1 कितना है, ये सूत्र का माइनस, और y1 कितना है 4, माइनस का 4, ये बड़ा कोष्टक है, ठीक है। जब माइनस की शुरुआत हो तो हमेशा कोष्टक बड़ा लगता है शुरुआत से, ठीक है। तो ये इसका वर्ग। अब इसको अपन सरल करेंगे, 7 में 3 कितने होंगे 10, दो ही माइनस के जुड़ जाएंगे, 7 में 3 10, 10 का वर्ग, फिर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 + 4, ठीक है। 10 का वर्ग कितने होंगे, एक 0 10 10 100, है ना, 10 का कितने हो जाएंगे 100,
100। 8 और 4 कितने होंगे? 12। 12 का वर्ग, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 100 ऐसा रहेगा, है ना। 12 का वर्ग कितना होगा? 12 में 12 गुणा करेंगे तो अपना समय खराब नहीं होता है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो 144 आएंगे, लेकिन आपको करना है, ठीक है ना। 100 144 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 100 144 जोड़ेंगे तो 224, 244, ठीक है ना। तो ये भी कितनी आ गई हमारी? 244 दूरी आ गई, है ना। देखो इसको अपन इकाई दे देंगे, इसके आगे अपन इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं ना, और आगे कर सकते हैं, लेकिन अपने को ये ज्ञात करना था कि इनके मान रखकर अपन सूत्र में किस तरीके से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। पी क्यू भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, जो प्रश्न पूछे उस हिसाब से अपने को हल इनको करना है। देखो इसको अपन एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, है ना। ट्रिक से कैसे करेंगे? इसको अलग यहाँ पर रख देते हैं। ट्रिक से अपन इस प्रकार करेंगे इसको, जैसे मान लीजिए ए बराबर अपने माना क्या, ए बराबर मान लेते, ए बराबर क्या? 3-4, यही माना ना। देखो यही है ना, ए बराबर 3-4 है, ठीक है। और बी बराबर कितना अपना? -7, 8, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको ट्रिक से करने से पहले ए बी तो अपन लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब अपन जो सूत्र है, सूत्र की जगह अपन ऐसे अपन कोष्टक लगा देंगे, है ना। तो प्लस कर दिया, फिर इधर भी कोष्टक लगा के वर्ग कर दिया, ठीक है ना। अब अपने को इसमें करना क्या है, ये अपना क्या हो गया? x, है ना। ये x है और ये y है ना? ये x है और ये क्या है? y है ना। ये x है y, ये x है ये y, तो अपने को x में से y घटाना है ना। x में से क्या करना है? y को घटाना है। तो अपन क्या करेंगे, ये 3 है, 3 में से अपने को किसको घटाना है? x में से अपने को किसको घटाना है? x1 से x2 को अपने घटाना। तो इसको अपन ट्रिक से ऐसे करेंगे, जो पहली संख्या है इसको अपन 3 को ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और जो दूसरी है बी वाली में, इसमें अपन जो चिन्ह है ना, वो चिन्ह यदि माइनस का होता अपन प्लस का कर लेंगे, तो ये माइनस का है तो इसको अपन क्या करेंगे? प्लस का 7, ठीक है ना। इसमें एक क्रम में अपन क्या करेंगे? 4 अपन ऐसे ऐसे लिख देंगे, है ना। ये -4 ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर ये 8 प्लस का है ना, तो प्लस, तो इसको माइनस का कर लेना, ठीक है ना। इसको अपने को क्या कर लेना? माइनस का कर लेना है, ठीक। अब इसका अपन सरल करेंगे, तो 7 ने 3 10, 10 का वर्ग, इधर माइनस माइनस पे 8 ने 4 कितने होंगे? 12, 12 का वर्ग, ठीक। 10 का वर्ग कितना होगा? 100, 12 का वर्ग 144, 100 और 144 जोड़ेंगे तो 244 आ जाएंगे इकाई, और ए बी बराबर अपने को ज्ञात हो गई, है ना। ये अपन ट्रिक से कर सकते हैं। करना क्या है, पहले पहले का जो मान है वो तो ऐसे ऐसे लिखना है, जो दूसरे वाला मान है उसमें अपने को क्या करना है? चिन्ह बदल लेना, यदि माइनस का हो तो प्लस कर लेना, प्लस हो तो माइनस कर लेना है। इतना थेटिक आपको याद रखना है ना। तो इन सवालों में सूत्र के माध्यम से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपने को समझना है, ठीक। तो ये मूल बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है ना। किसको ज्ञात करने का? मूल बिंदु ज्ञात करने का ये सूत्र है। देखो संरेख बिंदु, अब इसको समझते हैं। यदि 3 बिंदुओं की 3 दूरियों में से किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, तब यह 3 बिंदु एक ही सीधी रेखी में होते हैं। समझो इसको, ये 3 बिंदु ए बी सी, ठीक। यदि 3 बिंदुओं की 3 दूरियों में से किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, है ना। मतलब जो ए बी है ना, इनका योग बी सी इसके बराबर, किन्हीं 2 दूरियों का योग है ना, तो
ए बी का योग और बी सी का योग है ना, किन दो दूरियों का योग, यानी ए बी का योग, इस दूरी का योग और इस दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर और किसके बराबर हो, ए सी, इसके बराबर हो। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, देखो अपन यहाँ पे एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है ना, ठीक, ये मैंने एक रेखा खींची, ठीक है ना, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी और इसको सी, ठीक है ना। उसने क्या बोला, किन्हीं तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग बराबर हो, है ना। यानी कि ये जो दूरी है, तो पहले इसमें जो ये ए से बी दूरी है ना, ए से बी की दूरी, ये दूरी और एक और ये दूरी बी से सी की दूरी, इन दूरी का योग किसके बराबर हो, एशियन इसके बराबर हो, तब ये क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी बराबर किसके बराबर हो, ए सी के बराबर हो। तब ये क्या बनेगा, ये एक सीधी सरेखी में होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तीन बिंदु एक ही सीधी सरेखी में होंगे, है ना। क्या कहेंगे, कुल मिला के इनको सरेखी कहेंगे, ठीक है ना। ठीक, आगे विभाजन सूत्र, दो बिंदुओं, है ना, दो बिंदुओं P और एक और Q, है ना, इसमें P का निर्देशांक दे रखा है x1 y1 और Q में x2 y2 को जोड़ने वाले, है ना, इनको क्या जोड़ने वाले रेखाखंड PQ को MN के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु R x y के निर्देशांक। कुल मिला के देखो, पहले इससे समझ लो आप, है ना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाता। देखो उसने क्या पूछा, दो बिंदु, है ना, P और Q, हमने दो बिंदु लिए P और Q, ठीक। P बराबर क्या है, x1 y, है ना, Q बराबर x2 और y2, ठीक है, ले लिया। को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड में PQ को MN के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं, किसके रूप में, MN के अनुपात में, है ना। यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये यहाँ से यहाँ तक की है, इसको क्या बोलते हैं, M और इसको N, ठीक है ना। MN के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु, है ना, MN आएगा कहाँ से, इससे पहले आंतरिक रूप से विभाजित इन P और Q को, इनको आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु, ये जो एक बिंदु बीच में करेंगे अपन, कौन सा, R बराबर x y, यहाँ अपन एक और बिंदु लिया है ना, R बराबर के x y, है ना। जब अपने यहाँ तीसरा बिंदु ले लिया, तो ये जो P और Q है, ये दोनों अनुपात में आंतरिक रूप से क्या हो गए, विभाजित हो गए, है ना, ये दोनों क्या हो गए, आंतरिक रूप से विभाजित हो गए, है ना। तो M ये क्या हो गया, M अनुपात M, इसको अपन दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा वो देखो, x का तो क्या बनेगा, mx का वर्ग, है ना, P की जगह अपन क्या लिख लेंगे, M, और Q की जगह N, तो mx का वर्ग प्लस, है ना, mx का वर्ग प्लस nx, है ना, nx1 बटे में m प्लस n, इधर y बराबर my, है ना, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, है ना। mn के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु, तो इसका सूत्र क्या है, इन दोनों को P और Q को अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों का सूत्र क्या है, x बराबर, तो इस सूत्र का उपयोग करना, y बराबर इस सूत्र का, और ये सूत्र आएगा कहाँ से, इनको एक विभाजित करने वाला बिंदु ये आ, जो अपन तीसरा अपन ये बिंदु मानेंगे ना, जब वो बिंदु आ जाएगा तो ये P और Q को दो अनुपात में वो विभाजित कर देगा, है ना। तो इससे मिलकर ये अपना ये नया सूत्र बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें x बराबर इसे क्या मान लेगा, m, और y बराबर n, तो x बराबर देखो, तो यहाँ पे इसने x बराबर m माना तो m लिख लिया, x को अपने को लिखना ही है ना, ठीक है ना। उसी प्रकार फिर प्लस में
जोड़ना है इनको, है ना, अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले, दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ने वाले एम अनुपात एन, इनको जोड़ा भी सही तो एम एक्स वर्ग हुआ, फिर एन एक्स वर्ग, है ना, एन एक्स वन, ठीक है ना। इस प्रकार इस सूत्र को अपन ने अप्लाई किया, ठीक है ना। आगे इसमें एक फैक्टर को समझ लो आप। देखो यहाँ पे इसने दिया यदि एम अनुपात एन की जगह के अनुपात एक है, एम अनुपात एन की जगह अपन क्या कर सकते हैं, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपन एम एन की जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो एम एन है ना, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक के अनुपात एक भी लिख सकते हैं। और सूत्र अपने को यही, इसी सूत्र का उपयोग करते हुए अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो देखो एम एन की जगह अपन के अनुपात एक लिखेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, एक्स बराबर के एक्स का वर्ग प्लस एक्स वन बटा के प्लस वन, और वाई बराबर के वाई टू प्लस वाई वन बटा के प्लस वन। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बन जाएगी इस प्रकार, एक्स बराबर, ये तो इसका एम एन एन की जगह के अनुपात एक भी लिख सकते, लेकिन कब, जब ये निर्देशांक इसमें दिए हो तब, है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का एक, इन और दोनों मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला और क्या है, एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू बटा टू, है ना, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसमें आज अपन ने 3 सूत्र को समझा अच्छे से, ना, पढ़ा, समझा क्या, उनको अपने को याद ही करना पड़ेगा, जहाँ जरूरत है वहाँ उसको याद समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला अपन ने क्या समझा, पहले अपन ने निर्देशांक को समझा आज, है ना। निर्देशांक में अपन ने क्या कि किसी भी बिंदु को अपन जब निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता अपने को, देखो इसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें निर्देशांक अक्षुल्लेख युग्म की आवश्यकता होती है ना। जब भी अपन समतल पर किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं तो अपने को एक निर्देशांक युग्म की आवश्यकता होती है जिसको एक्स वाई के नाम से अपन संबोधित करते हैं, है ना। उसमें अपन ने फिर आगे क्या समझा, एक्स निर्देशांक भुज किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है ना। मतलब एक्स अक्ष से अपन किसी भी बिंदु की जब अपन दूरी ज्ञात करते हैं ना, एक्स अक्ष से, है ना, इससे ये अपना एक्स अक्ष है ना। एक्स अक्ष का निर्देशांक भुजन किसको बोलते हैं, वाई अक्ष से। ये जो अपना वाई अक्ष है इससे ये जो दूरी अपन ज्ञात कर रहे हैं ये किसकी दूरी होगी, एक्स निर्देशांक की, और इसको क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, वाई निर्देशांक कोटि किसको बोलते हैं, इसमें किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, वाई निर्देशांक कोटि किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष से दूरी। मान लीजिए यहाँ दो क्या, यहाँ कोई बिंदु है वो दो है ना, 2,4 है, तो 2,4, ये 4 तो एक्स का अक्ष का निर्देशांक भुज हो गया, वो जो 2 है वो 2 कहाँ पे मिलेगा, इधर इसी जगह पे। 4 तो यहाँ पे, लेकिन 4 के सामने वाई अक्ष के जो बिल्कुल अपन लंब की जो अपन ने दूरी खींची, है ना, तो ये क्या है, वाई अक्ष का निर्देशांक, यानी जिसको अपन कोटि भी बोलते हैं, ठीक है ना। और अपन ने ग्राफ द्वारा भी इसको अच्छे से समझा है, ठीक है ना। आगे फिर अपन ने दूरी का सूत्र अपन ने किन्हीं दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 और y2 के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं, इस सूत्र के द्वारा, है ना। PQ बराबर रूट x1 माइनस x2 घात 2 प्लस y1 y2 माइनस y1 घात 2, है ना। दो बिंदु हो तब इसके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है ना। और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मूल बिंदु से किसी बिंदु द्वारा, मूल बिंदु किसको बोलते हैं, जो किसी अक्ष में क्या होते हैं, योजक होते हैं, जो एक्स और वाई निर्देशांक को जो कटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको मूल बिंदु, उसको इसका निर्देशांक क्या, 0,0। और किसी बिंदु का अपने को क्या ज्ञात करना हो, दूरी, तो उसका क्या हो रहेगा, पी, मान लीजिए यहाँ अपन पी एक्स मान लिया, और ये मूल बिंदु 0, तो इसको अपन ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र ये है ना। और इस सूत्र में अपने को अप्लाई क्या करना है, एक्स वाई की जगह अपने एक्स बराबर इसको मान लेते हैं, वाई बराबर इसको मान लेते हैं, तो x1 x2 y1 और y2, है ना। तो इस मान का इसमें अप्लाई करके अपन मूल बिंदु की किसी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और इसका फार्मूला ये है, ठीक है। ये अपन अभी सीखा है अच्छे से।
फिर आगे अपने संरेख बिंदु। संरेख बिंदु यानी क्या, यदि तीन बिंदुओं की तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तब तीन बिंदु एक सीधी संरेख में होते हैं, है ना। अपने इसमें अपने क्या समझा, ये तीन बिंदु दे रखे हैं, है ना। इसमें दो बिंदु दूरियों का योग ए बी का योग है ना, यहाँ से यहाँ तक का योग और यहाँ से यहाँ तक का योग, तो इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर हो, किसके, ए सी के बराबर हो, तब इसको क्या बोलते हैं, संरेखी होते हैं। ठीक, फिर आगे अपने विभाजन के सूत्र को समझा। इसमें विभाजन के सूत्र में क्या होता है, इसमें दो बिंदु पी और क्यू होते हैं, है ना, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड, पी क्यू को जोड़ने वाले रेखाखंड पर एम एन को अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु, है ना। तो इन दोनों को, पी क्यू को कौन विभाजित करता है, आंतरिक रूप से। ये जो आर अपने बिंदु बना है इसको अपन एक्स वाई नाम दे दिया, है ना। इनको विभाजित करने वाला, तो जब यहाँ पे एक बिंदु आ गए तो ये दोनों अलग हो गए, तो इसको अपन एम नाम दे दिया, इसको ये नाम दे दिया, है ना। तो आर बराबर क्या होगा, एक्स और वाई, है ना। तो एक्स वाई, तो अपने को, तो यहाँ पे अपने को एक्स का अलग हो गया अनुपात और वाई का आंतरिक अलग हो गया। तो इस पर सूत्र क्या बना, एक्स बराबर एम एक्स, है ना, एम लिखना पड़ेगा और एक्स, और इसका एक्स से कितना अपना 2, एक्स का 2 लिख दिया, प्लस में एन यहाँ भी लिखा एक्स। तो इस प्रकार इस सूत्र का अपने को उपयोग करते हुए इसका हल करना है ना। इसका भी फैक्ट था लेकिन अपन सवाल में आएंगे तो अपन करते जाएंगे, है ना। ठीक, तो इसके दो मान निकल के आएंगे, एक्स और वाई, है ना। एक्स वाई का जब इसका मान बनेगा तो इसका सूत्र क्या बनेगा, विभाजन का, एक्स बराबर बनेगा एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटा एम प्लस 1 एम प्लस एन। फिर वाई का कितना क्या बनेगा, वाई का बनेगा इसे एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बटा एम प्लस 1। यदि एम अनुपात एन की जगह के अनुपात 1 हो तो एम अनुपात एन की जगह सवाल में के अनुपात 1 भी पूछ सकता है। तब अपने को करना क्या है, सूत्र तो यही रहेगा, और अपने को इसमें जहाँ एम है वहाँ पे अपने को क्या कर देना है, के, और जहाँ एन है वहाँ पे क्या कर देना है, 1। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो अपना क्या बन जाएगा इसमें, देखो, तो एक्स बराबर अपना के एक्स 2 प्लस एक्स 1, फिर इधर बटे में के प्लस 1, इधर फिर वाई बराबर के वाई 2 प्लस वाई 1 बटे के प्लस 1। मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एक्स बराबर एक्स 1 प्लस एक्स 2 बटे 2 और वाई बराबर वाई 1 प्लस वाई 2 बटे 2, है ना। तो इस प्रकार अपन ने इसको समझा। तो प्यारे भैया बहनों, आज अपने इसमें निर्देश लेसन 7 निर्देशांक और ज्यामिति से संबंधित कुछ फैक्ट समझे, और जो फैक्ट अपन ने नहीं समझे वो इस वर्ष से इस सिलेबस से हटा दी गई है ना। जो अपन सवाल में इन सूत्रों को अप्लाई करेंगे, है ना, उसके हिसाब से फैक्ट को अपन समझते जाएंगे। कुल मिला के अपने को सूत्र याद होना चाहिए और उसका फैक्ट अपने को पता होना चाहिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आराम से वेट करें, वीडियो को देखिए। धन्यवाद।